फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फुल कंसेप्ट बाय मोहम्मद ताहिर। सो आज के इस पार्टिकुलर लेक्चर नंबर 4 में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द ब्रॉन्स्टेड-लोरी कंसेप्ट्स ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। इसके पहले के लेक्चर में हमने अबाउट द आर्हीनियस कंसेप्ट्स ऑफ एसिड्स एंड बेस पढ़ा है, फिर उसके कुछ लिमिटेशंस, फिर उसके डीमेरिट्स एंड मेरिट्स को पढ़े हैं। अगर आपने वो वाले वीडियोस नहीं देखे तो प्लीज़ जाके वो देख लीजिए और फिर यहाँ आइए, तो फिर आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स यानी होगी, बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा हो जाएगा। ब्रॉन्स्टेड-लोरी कंसेप्ट, ये सबसे पहले हम इसकी कुछ इंट्रोडक्शन देखते हैं। इब्तिदा में जब एसिड्स और बेसिस को देखा जाता था तो ऑन द बेसिस ऑफ फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ या लाइक उसकी जायके को जो है ना टेस्ट करते थे, जिसकी जायका तुरश होती तो उसे हम एसिड्स कहते थे, और जिसकी जो जायका तल्ख हो यानी तल्ख बेटर हो तो उसे हम बेसिस कहते थे। लाइक फिर दूसरी प्रॉपर्टी जो बेसिस हमारे पास स्लिपरी इन नेचर और एसिड नॉन स्लिपरी इन नेचर। फिर वो जो है ना कलर चेंज वाली कंसेप्ट जो है ना लिटमस में पर रेड टू ब्लू एंड ब्लू टू रेड, वो वाली कंसेप्ट, तो ये ऑन द बेसिस ऑफ फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ थी। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है ना इसमें इम्प्रूवमेंट होती गई और एक कंसेप्ट आया आर्हीनियस कंसेप्ट्स ऑफ एसिड्स एंड बेस इन 1884, जिससे जो है ना केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बिना पे स्टडी हो गई और उस केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बिना पे हमने जो है ना किसी भी केमिकल स्पीशी को दो डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड किया, एक को एसिड्स और दूसरे को बेस। बट आर्हीनियस कंसेप्ट्स के कुछ लिमिटेशंस थे, कुछ ड्रॉबैक्स थे। लाइक आर्हीनियस कंसेप्ट जो है ना वो लिमिटेड था एक्वस सोल्यूशन के लिए, सही है, और फिर वो जो है ना उसकी दूसरी लिमिटेशन ये थी कि वो हाइड्रोजन आयन की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तीसरी जो है ना इसकी जो कंसेप्ट थी आर्हीनियस की, तो वो सिर्फ HA वाले फार्मूला यानी HA जिस कंपाउंड में फार्मूला हो फॉर एसिड वो काम करता था, और BOH जो फार्मूला था ये एसिड के लिए काम करता था और ये बेस की। अगर किसी कंपाउंड का ये फार्मूला, अगर ऐसा कंपाउंड है लाइक CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, तो उसमें तो हाइड्रोजन आयन नहीं है ना H+, तो उसको एसिड में इंक्लूड करे या बेसिस में, तो ये आर्हीनियस एक्सप्लेन नहीं कर पाता क्योंकि हाइड्रोजन पे और CO2 में हाइड्रोजन नहीं है, तो ये एक्सप्लेनेशन आर्हीनियस ने नहीं दी थी। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम इम्प्रूवमेंट होती गई और ब्रॉन्स्टेड-लोरी कंसेप्ट आया। फिर इसके बाद लीविस भी आया, इसके भी कुछ डीमेरिट्स है, फिर लीविस की भी कुछ डीमेरिट्स थे। फिर हमारे पास लैक्स फ्लैट कंसेप्ट था जो कि ऑक्साइड्स पे जो है ना बेस था, तो वो भी उसके बाद एक नया कंसेप्ट है जो कि ऑल कंसेप्ट की कम्बिनेशन से बना है, उसे हम ओसानोविच कंसेप्ट कहते हैं। इन ओवरऑल कंसेप्ट को हम इंशाल्लाह एक बाय एक पढ़ेंगे, लेकिन आज हम जो है ना ब्रॉन्स्टेड एंड लोरी कंसेप्ट के बारे में पढ़ते हैं। ये ब्रॉन्स्टेड और लोरी जो है ना ये दो डिफरेंट साइंटिस्ट थे, लेकिन दोनों ने सेम काम किया अबाउट एसिड्स एंड बेस। इन्होंने 1923 में अपना कंसेप्ट दिया अबाउट एसिड्स एंड बेस on the basis of proton H+, proton।
लेकिन इसकी एक बेनिफिट ये है, इम्पोर्टेंट बेनिफिट, कि ये नॉन एक्वस सॉल्यूशन में भी वर्क करता था, यानी ये एक्वस सॉल्यूशन के लिए लिमिटेड नहीं थी। सो ये प्रोटॉन पर बेस था। 1923 में बना गया, 2 साइंटिस्ट की कम्बिनेशन से बना गया ड्यू टू जो some limitation of Arrhenius concept of acids and base। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है इस ब्रॉन्स्टेड-लोरी कंसेप्ट का, इट इज़ आल्सो कॉल्ड प्रोटॉन थ्योरी और प्रोटॉनिक कंसेप्ट। प्रोटॉन थ्योरी और प्रोटॉनिक कंसेप्ट, इसे प्रोटॉन थ्योरी या प्रोटॉनिक कंसेप्ट भी कहते हैं। नेक्स्ट जो है ना, अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड-लोरी कंसेप्ट, जो हम एसिड्स और बेसिस को डिफ़ाइन करते हैं, सो सबसे पहले हम डिफिनीशन को देखते हैं ऑफ एसिड्स अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड-लोरी कंसेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेस। सो इसके मुताबिक एसिड क्या है? एसिड इज़ अ सब्सटेंस। अब सब्सटेंस के बारे में आपने जो है ना पूरा डिस्कशन मैंने किया है, आप जाके वो वाली वीडियो देख लीजिए। सब्सटेंस हमारे पास आयंस भी हो सकता है, मॉलिक्यूल्स भी हो सकता है। सो एसिड्स इज़ अ सब्सटेंस जो या मॉलिक्यूल हो या जो है ना आयन हो, विच डोनेट प्रोटॉन। ऐसा सब्सटेंस जो प्रोटॉन दे दे या देने की सलाहियत रखते, जो प्रोटॉन देने या देने की सलाहियत रखता हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? एसिड्स। एसिड्स वो सब्सटेंस जो प्रोटॉन देने की सलाहियत या जो प्रोटॉन देते हो या देने की सलाहियत रखता हो, तो उसे हम एसिड कहते हैं। हम इन अदर वर्ड्स इसको एक्सप्लेन करते हैं कि एसिड्स क्या है? अ प्रोटॉन डोनर, जो हमारे पास प्रोटॉन डोनर सब्सटेंस है वो क्या है? एसिड्स है। एसिड्स इज प्रोटॉन पी प्लस डोनर सब्सटेंस। ये हमारे पास जो प्रोटॉन डोनर सब्सटेंसेस हैं। इसके साथ साथ हम जो है ना ब्रॉन्स्टेड-लोरी कंसेप्ट पढ़ते हैं अबाउट बेसिस। बेसिस के बारे में जो है ना ब्रॉन्स्टेड एंड लोरी ने क्या आइडिया दिया है? अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट, बेस इज अ सब्सटेंस विच एक्सेप्ट्स और टेंड टू एक्सेप्ट अ प्रोटॉन। ऐसा सब्सटेंस जो प्रोटॉन लेता हो या लेने की सलाहियत रखता हो, तो उसे हम बेस कहते हैं अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड-लोरी कंसेप्ट। ऐसा सब्सटेंस जो प्रोटॉन लेने या लेने की सलाहियत रखते हो, तो उसे हम बेस कहते हैं। इन अदर वर्ड्स, a proton acceptor substance is known as base। base is proton acceptor। सो नाउ हम इसकी कुछ एग्जांपल देखते हैं ऑफ एसिड्स एंड बेसिस अकॉर्डिंग टू द ब्रॉन्स्टेड-लोरी कंसेप्ट्स ऑफ एसिड्स एंड बेस। लेट्स सपोज हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड है HCl और हमारे पास अमोनिया NH3 है। अगर ये रिएक्शन करे ना, तो ये NH4 प्लस जो कि एक्वस मीडियम में और Cl माइनस में डिवाइड हो जाता है। तो हमारे पास जो HCl है ना, तो ये HCl ये H प्लस और Cl माइनस में सबसे पहले डिवाइड हो के इस NH3 को H प्लस दे के इसे NH4 प्लस बना देता है, और यहाँ से ये H जो है ना जाके यहाँ सिर्फ Cl बचता है। तो
हमारे पास जो प्रोटॉन डोनर है तो वो HCl है, क्योंकि इसने अपना एक प्रोटॉन दे दिया, HCl रह गया। और हमारे पास जो इसमें बेस है वो NH3 है, क्योंकि इसने प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया। सो एसिड्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस अमोनिया NH3 विल गिव्स इस अमोनियम आयन NH4 प्लस Cl माइनस आयन। अब इसमें जो है ना एक और कंसेप्ट आया है, जो है ना ब्रॉन्स्टेड-लोरी कंसेप्ट में एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट दूसरा भी ये है कि इसकी जो एडवांटेजेस है कि इसकी जो भी ये थ्योरी है ये एक्वस सॉल्यूशन के लिए लिमिटेड नहीं है। और सेकंड, इन्होंने आइडिया दिया है अबाउट कंजुगेट एसिड्स एंड कंजुगेट बेसिस। अब ये एग्जांपल मैंने जो है ना डिस्कस भी किया है इस बॉक्स में। इन दिस एग्जांपल HCl डोनेट्स प्रोटॉन while NH3 accept proton. HCl is acids because it is proton donor and NH3 is base because it is proton acceptor. Now move to another example, like हमारे पास नाइट्रिक एसिड है प्लस, लेकिन इसमें एक इम्पोर्टेंट बात ये भी आपने याद रखना है, ल्यूइस कंसेप्ट ने अबाउट द कंजुगेट एसिड्स एंड कंजुगेट बेस के बारे में एक बात की है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट इन्वेंशन थी इन दैट टाइम बिकॉज कंजुगेट एसिड्स एंड कंजुगेट बेस। अब ये कंजुगेट बेस क्या है और कंजुगेट एसिड क्या है? देखिए, एसिड के नतीजे में जो बनता है तो वो कंजुगेट बेस बनता है। लाइक हमारे पास ये HCl है ना, इससे जो आयन बना ये H प्लस, तो इसने NH3 को दे दिया, लेकिन HCl से जो Cl माइनस बचा था तो ये यहाँ आके Cl माइनस जो कि इन द रिवर्स डायरेक्शन एक्सेप्ट अ प्रोटॉन एंड फॉर्म कंजुगेट बेस जो है ना, ये हम HCl जो है ये प्रोटॉन दे देता है NH3 को, तो ये NH4 प्लस और Cl माइनस आयन दे देता है। लेकिन जो है ना, अगर हम इसको रिवर्स डायरेक्शन से देखें तो Cl जो है ना इन द रिवर्स डायरेक्शन प्रोटॉन एक्सेप्टर, सो इट इज़ कंजुगेट बेस and NH4 plus is a proton donor, so it is an acids। तो ये एग्जांपल मैंने एक्सप्लेन भी की है। तो ये कंजुगेट एसिड और बेस ये बहुत इम्पोर्टेंट इन्वेंशन है। और दूसरा इसकी एडवांटेज ये है कि ये एक्वस सॉल्यूशन या एक्वस मीडियम में भी वर्क कर सकता है। नेक्स्ट हमारे पास है नाइट्रिक एसिड इन HNO3 प्लस H2O, तो ये हमें देता है H3O प्लस NO3 में। लेकिन याद रखें इसमें एक पॉइंट और भी है, एसिड्स प्रोड्यूस कंजुगेट बेस, ये अपने याद रखना है। ये एसिड है ना, तो इससे जो आयन बचा तो वो कंजुगेट बेस है, ये बेस है तो इससे जो आयन बचा तो ये कंजुगेट एसिड है। ओके, सो हमारे पास एसिड हैव कंजुगेट बेस and bases have conjugate acids। ये जो है ना बेसिस जो हमारे पास है उसमें जो कंजुगेट एसिड्स है, और जो हमारे पास एसिड्स है ना, तो ये क्या दे देते हैं, ये कंजुगेट बेसिस देते हैं in the reverse direction। तो in the reverse direction hydrochloric acid in the forward direction hydrochloric acid and is acid and NH3 is base, but in the reverse direction Cl minus is tend to accept proton and form conjugate base, and NH4 plus release his proton and form NH4 plus। सो ये जो NH4 प्लस ये फाइंड कर ये NH4 प्लस आयन जब ये दे दे
तो ये कंजुगेट एसिड है। सो ये अबव एग्जांपल मैंने एक्सप्लेन भी की है। इन द अबव एग्जांपल HCl डोनेट्स प्रोटॉन व्हाइल NH3 एक्सेप्ट प्रोटॉन। सो HCl acts as an acid proton donor and NH3 acts as a base proton acceptor। नेक्स्ट हमारे पास नाइट्रिक एसिड है। जब ये H2O के साथ कंबाइन हो जाता है तो नाइट्रिक एसिड जो है ना प्रोटॉन दे देता है H2O को, तो ये फॉर्म करता है H3O प्लस NO3 माइनस। एक्वस ये सारा मीडियम एक्वस है। लेकिन HCl HNO3 एक एसिड है। जब ये प्रोटॉन देता है तो ये एक स्पीशी फॉर्म करता है NO3 माइनस, जो कि रिवर्स डायरेक्शन में हाइड्रोजन आयन जो है ना एब्जॉर्ब करने की सलाहियत रखता है। तो इसे हम कंजुगेट बेस कहते हैं। H3O को जब हम देखें ना तो ये यहाँ पर एक्ट करता है H3O प्लस एक्ट्स एज अ कंजुगेट एसिड। मतलब ये है कि हमारे पास जो बेस से जो अपोजिट साइड पे, प्रोडक्ट के साइड पे अगर बेस और एसिड रिएक्टेंट के साइड पे हो और प्रोडक्ट के साथ पे जो है ना हमारे पास कंजुगेट एसिड और बेस हो, तो एसिड के नतीजे में कंजुगेट बेस बनता है और बेस के नतीजे में कंजुगेट एसिड बनता है। ये एग्जांपल भी मैंने डिस्कस किया है कि इन द अबव एग्जांपल HNO3 नाइट्रिक एसिड डोनेट प्रोटॉन while water accept proton। So in this case nitric acid is an acid because it proton donor, and NH3 is a base because it is proton acceptor। अब हम नेक्स्ट इसकी कुछ अब ये दूसरी बात ये भी याद रखना है कि ब्रोंस्टेड लोरी कंसेप्ट की जो है ना एक एडवांटेजेस ये है कि ये एक सोल्यूशन के लिए लिमिटेड नहीं है। दूसरी इम्पोर्टेंट ये है कि ये जो है ना प्रोटॉन के बेस पे है। तीसरी जो इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये जो है ना एम्फोटेरिक नेचर ऑफ वाटर के बारे में एंड सम अदर कंपाउंड लाइक हमारे पास BaOH एल्यूमिनियम क्लोराइड जिंक ऑक्साइड जो और कंपाउंड है, तो ये जो है ना एम्फोटेरिक नेचर ऑफ दैट कंपाउंड इन्होंने रिप्रेजेंट किया। लाइक अगर हम इसकी एडवांटेज को अगर इंग्लिश में देखें तो इट टॉक अबाउट amphoteric nature of water and some other compound like BeOH whole twice and aluminium hydroxide thrice and zinc oxide। तो हमारे पास जो एम्फोटेरिक सब्सटेंस क्या है? एम्फोटेरिक तो हम बेसिकली वो सब्सटेंस जो एसिड्स के साथ रिएक्शन करे इज वेल एज बेस के साथ रिएक्शन करे, which acts as an acid with base and which acts as in base with acid। so इस एक कंपाउंड को हम क्या कहते हैं? एम्फोटेरिक कंपाउंड्स कहते हैं। लाइक हमारे पास वाटर एक एम्फोटेरिक सब्सटेंस है, एक एम्फोटेरिक नेचर वाला कंपाउंड है। ऑक्साइड जिंक ऑक्साइड भी एक एम्फोटेरिक वाला सब्सटेंस है। बेरिलियम हाइड्रोक्साइड ये भी एक एम्फोटेरिक बेसिकली एसिड्स और बेस दोनों के साथ रिएक्शन करता है। ओके, नेक्स्ट जो हम ये वाटर जो है ना इसकी बेस्ट एग्जांपल है एम्फोटेरिक नेचर ऑफ एसिड्स एंड बेस। लाइक हमारे पास HCl है, तो ये अगर वाटर में डिज़ोल्व हो जाए या डिसोसिएट हो जाए तो ये H2O प्लस और Cl माइनस आयन में कन्वर्ट हो जाता है। लाइक नेक्स्ट जो है ना NH3 प्लस H2O, तो ये जो है ना इसकी ये इम्पोर्टेंट भी है कि ये एक्वस मीडियम के लिए लिमिटेड नहीं है। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट ये है कि अमोनिया जब वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो यहाँ पर अमोनिया एक बेस है और वाटर एज एन एसिड। लेकिन ये अगर Cl के साथ एसिड वाटर रिएक्शन करे तो वाटर पेज एक्स एज अ बेस। वाटर यहाँ पर बेस और यहाँ पर एसिड। सो ये था अबाउट दी
एडवांटेज। नेक्स्ट एडवांटेज, ये एडवांटेज नंबर 1 था। नेक्स्ट जो है ना सेकंड एडवांटेज हमारे पास है, इट एक्सप्लेन द नेचर ऑफ केमिकल स्पीशी इन नॉन एक्वस सोल्यूशन। इसकी जो केमिकल स्पीशी की नेचर को एक्सप्लेनेशन थी वो नॉन एक्वस मीडियम थी, यानी इसमें हम वाटर इंडिपेंडेंट है। जो नॉन एक्वस सोल्यूशन में जो है ना डिसोसिएट हो जाए और H+ आयन दे दे तो वो एसिड, और जो ले ले तो वो बेस है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट बात थी, इट टॉक अबाउट द कंजुगेट एसिड्स एंड बेस। इन्होंने इम्पोर्टेंट अदर बात ये ही की है कि ये कंजुगेट और एसिड्स और कंजुगेट बेस के बारे में इन्होंने इंफॉर्मेशन दी है। Friends, I hope you will understand my lectures. So that is my lecture about the Bronsted-Lowry concepts of acids and base. Friend, if you have any problems in chemistry, so please ask me in the comment section below. And thank you so much for watching my video. Allah Hafiz.